बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। संत सद्गुरु परम हितकारी होते हैं। वे सदैव दूसरों के भले के ही सोचते हैं, लेकिन कोई विरले गुरुमुख ही उनके कहे अनुसार चलकर मन की मैल को उतार कर पूर्ण रूहानी फैज़ प्राप्त करता है। आम संसारी लोग तो झूठे दुनियावी लाभ को ही असली लाभ समझकर सकाम कर्मों में अटक कर सांसारिक विविधता को ही महत्व देते हैं। जो कोई नियम धर्म करते भी हैं तो वे भी माल मिलाकायत की सलामती, शारीरिक सुख आराम और मान मर्यादा बनी रहने के लिए करते हैं। कोई विरले सज्जन ही है जो झूठ को अस्थायी समझकर उसे दिल में स्थान नहीं देते और सद्गुरु के नाम की सच्ची कमाई करते हैं। मालिक की हस्ती में विश्वास रखते हुए उनके हुक्म में चलते हुए उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। कथा में भी आया है, एक राजा गंगा किनारे राज्य करता था। राजा स्वभाव से ही कर्मकांडी था। उसके पूर्वज वही राज्य से ही कुछ दूर रहने वाले एक ज्योतिषी को पुरोहित मानकर पूजते थे। उस राजा का एक ही बेटा था जो जन्म से ही बहुत संस्कारी था। बड़ा होने पर एक बार वह अपने ननिहाल गया तो वहाँ उसकी भेंट एक पूर्ण महापुरुष से हुई। उनके वचन अमृत का पान कर उसे एक अद्भुत खुशी का एहसास हुआ। सत्संग की समाप्ति के पश्चात उसने संत जी से नाम उपदेश की याचना की। संत जी ने उसकी श्रद्धा, प्रेम, उच्च संस्कार देखकर उसे नाम की दीक्षा दी, जिसकी कमाई करने से उसका मन निर्मल और निश्चल होने लगा। जब वह लौटकर अपने पिताजी के पास आया तो वहाँ वह ज्योतिषी भी आया बैठा था। बातों ही बातों में ज्योतिषी को यह पता चल गया कि राजकुमार किसी संत को अपना गुरु मानकर उनसे नाम उपदेश ले आया। उसे यह बात अच्छी न लगी और वह आकरण ही राजकुमार पर क्रोधित होने लगा। लेकिन राजकुमार उसके क्रोध
करने पर भी पूर्वतः शांत ही रहा। उसे इस बात का ज्ञान हो चुका था कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और बैर आदि रोगों का नाश गुरु शब्द की औषधि के बिना संभव नहीं।